एक वक्त का किस्सा है। एक गांव में बिट्टू नाम का लड़का अपनी बीवी छम्मो और माँ के साथ रहता था। सर्दियाँ शुरू होते ही बिट्टू ने मूंगफली की रेड़ी लगा ली थी। उसका ये काम बहुत अच्छा चल रहा था। जबकि दूसरी तरफ उस गांव में मीठे नाम का लड़का अपनी बीवी और सास के साथ रहता था। वो जब भी मीठे से घर का सामान लाने का बोलते तो वो दुकानदार से उधार लिया करता था, और जब दुकानदार उससे उधार के पैसे मांगता, ओ भाई दे दूंगा तेरे उधार के पैसे, तू तो पीछे ही पड़ गया है। ये कहकर मीठा वहाँ से चला जाता है और बिट्टू की रेड़ी पर आ जाता है। बिट्टू ये तो तुमने बहुत अच्छा काम किया है, मूंगफली लगाकर। सर्दियों में मूंगफलियाँ खाकर मजा ही आ जाता है। हाँ ना मीठे भाई, मूंगफलियों के बगैर सर्दियाँ अधूरी होती हैं। अच्छा बिट्टू एक पाव मूंगफली दे दो। बिट्टू उसे मूंगफली दे देता है और मीठा वहाँ से जाने लगता है। मीठे भाई पैसे तो दे दो। मोटे मेरे खाते में लिख दे, बाद में देता हूँ। मीठा वहाँ से चला जाता है। गांव के लोग मीठे के उधार सामान लेने की वजह से और पैसे वापस ना करने की वजह से बहुत तंग थे। एक दिन मीठे की सास ने उसे काम ना करने का ताना दिया तो उसे बहुत गुस्सा आया और वो गुस्से में जंगल की तरफ निकल जाता है। जब वो थोड़ा आगे आता है तो उसे वहाँ एक आदमी तोते के साथ बैठा दिखाई देता है। लगता है ये इस तोते से फाल निकालता है, मैं इससे अपना फाल निकलवाता हूँ। मीठा उसके पास आता है। भाई मुझे तुम्हारे इस तोते से फाल निकलवानी है। ठीक है, इसके तुम्हें 500 रुपए देने होंगे। अच्छा दे दूंगा, पहले मेरा फाल तो निकलवाओ इस तोते से। फिर वो आदमी तोते को कार्ड उठाने का बोलता है तो तोता एक कार्ड उठाता है। वो आदमी जब कार्ड देखता है तो उसमें कुछ नहीं लिखा होता। भाई आपके कार्ड पर कुछ नहीं लिखा, ये खाली है। इस बात पर मीठे को बहुत गुस्सा आता है। अच्छा तो तू सब कार्ड खाली रखकर लोगों को पागल बनाकर पैसे लूटता है, तू बेईमान है। मैं तुझे 1 रुपया भी नहीं देने वाला। देखो भाई आपने फाइल निकलवाने का कहा था, अब कार्ड खाली निकल आया तो इसमें मेरी कोई गलती नहीं है। मुझे इसके पैसे दो वरना मैं तुम्हें जादू से गायब कर दूंगा। मीठा इस बात पर हंसने लगता है। चलो एक काम कर, तू फराडिया है, जादूगर नहीं। इस पर उस आदमी को बहुत गुस्सा आता है और वो मंत्र पढ़ता है तो मीठा गायब हो जाता है। मीठा परेशान इधर उधर देखता है तो वो एक बहुत बड़े पहाड़ के बीच में कैद होता है। हाय मैं यहाँ कैसे आ गया? मैं तो जंगल में था। इसका मतलब वो सच में जादूगर था। अब मैं घर कैसे जाऊँगा? मीठा आगे चलता है मगर उसे कोई रास्ता दिखाई नहीं देता। मीठा जोर जोर से मदद के लिए चिल्लाता है मगर किसी को उसकी आवाज कहाँ जानी थी। दूसरी तरफ नसीबो मीठे के वापस ना आने पर परेशान बैठी होती है। अम्मा देख ले, मीठा अभी तक वापस नहीं आया। तुझे क्या जरूरत थी उसे काम न करने का ताना देने की? मेरा तारा थोड़ी ना दिया था, सच बोला था। तू ज्यादा परेशान मत हो, वो आ जाएगा। अम्मा मुझे लगता है वो वापस नहीं आने वाला। मैं जाती हूँ छम्मो के घर और बिट्टू को बोलती हूँ कि उसे ढूंढ, वो कहाँ गया मेरा मीठा। फिर नसीबो घर से निकलती है और छम्मो के घर आती है। मेरी मदद कर बेबो, मीठे का कुछ आता पता नहीं है, वो कल से घर वापस नहीं आया। नसीबो बाजिया फिक्र मत करे, मैं जाता हूँ मीठे भाई को ढूंढने। फिर बिट्टू जगह जगह जाकर मीठे को ढूंढता है मगर बिट्टू को कुछ भी पता नहीं लग पाता। दूसरी तरफ मीठा परेशान बैठा होता है कि इतना वक्त गुजर गया और उसे कोई भी बचाने नहीं आया। वो हिम्मत करके आगे बढ़ने लगता है तो उसे वहाँ एक पत्थर के पीछे कुछ चमकता हुआ दिखाई देता है। मीठा उसके पास आता है तो देखता है वहाँ बहुत सारा खजाना होता है। वाह वाह इतना खजाना, मीठे तेरे तो मजे लग गए। अब मैं ये खजाना ले जाऊंगा और अमीर बन जाऊंगा।
और सासू माँ के तानों से मेरी हमेशा के लिए जान छूट जाएगी। फिर मीठा खजाने से भरी एक देगची उठाता है और वहाँ से चल पड़ता है, मगर उसे वापस जाने का कोई रास्ता नहीं मिलता और वो काफी थक जाता है और गिरकर बेहोश हो जाता है। दूसरी तरफ गांव के दुकानदार मीठे के गायब होने पर बहुत खुश हो रहे होते हैं कि मीठे से उनकी जान छूट गई, मगर फिर आहिस्ता आहिस्ता गांव के काफी लोग गायब होने लग जाते हैं। सब लोग काफी परेशान हो जाते हैं कि अब वो क्या करें। वो सब लोग बिट्टू के घर पर आते हैं। बिट्टू, हमारे गांव को किसी की नजर लग गई। जो गांव के लोग इस तरह गायब हो रहे हैं, हमें कुछ करना पड़ेगा। हाँ भाई, आप ठीक कह रहे हो, हमें अब कुछ करना होगा। ऐसा ना हो कि इस तरह पूरे गांव वाले ही गायब हो जाएं। पर हम ऐसा क्या करें कि सब ठीक हो जाए? भाई समझ तो मुझे भी नहीं आ रहा ये सब क्या हो रहा है और इसे कैसे ठीक किया जाए, पर मैं और आप लोग मिलकर कोशिश करते हैं गांव वालों को ढूंढने के लिए। दूसरी तरफ जब मीठे की आंख खुलती है तो वो देखता है कि गांव के काफी सारे लोग वहाँ पर मौजूद होते हैं। मीठा ये देखकर खुश हो जाता है। गांव वालों, शुक्र है आप सब लोग मुझे बचाने के लिए आ गए। मीठे, हम लोग तुझे बचाने नहीं आए, बल्कि हम खुद जादू से कैद हो गए हैं। देखो भाई, ऐसा मजाक मत करो। मैंने तुम्हारे उधार के पैसे देने हैं, इसीलिए तुम मुझसे मजाक कर रहे हो ना। मीठे, हम सब वाकई जादू से गायब होकर यहाँ आए हैं। भाई तू कैसे सफाइयाँ दे रहा है? हम इसे छोड़कर यहाँ से निकलने की कोशिश करते हैं। हाँ यार, तू ठीक बोल रहा है। वैसे भी इसके उधार से हम बहुत तंग थे, इसे यहीं छोड़कर चलते हैं। नहीं नहीं, मुझे यहाँ अकेला मत छोड़ना। मैं वादा करता हूँ वापस जाकर तुम्हारे उधार के पैसे दे दूंगा। गांव वाले काफी सोच विचार करने के बाद मीठे को भी अपने साथ ले जाने के लिए तैयार हो जाते हैं और सब गांव का रास्ता ढूंढने लग जाते हैं। दूसरी तरफ बिट्टू फिर से जंगल की तरफ निकल जाता है और जगह जगह गांव वालों को ढूंढने लग जाता है। चलते चलते बिट्टू की नजर उस आदमी पर पड़ती है जो तोता लेकर बैठा होता है और एक शख्स भी वहाँ मौजूद होता है। ये शख्स तोता लेकर बैठा क्या कर रहा है? मुझे छुपकर देखना होगा। मुझे दाल में कुछ काला लग रहा है। चल मेरे तोते, इस बंदे का फाइल निकाल। तोता एक कार्ड उठाता है। वो कार्ड खाली होता है। उस शख्स को काफी गुस्सा आता है और वो पैसे देने से इनकार कर देता है। तभी वो आदमी अपने जादू से इसको भी गायब कर देता है। वाह मेरे प्यारे तोते, देख तेरी मदद से आज मैं कितना अमीर बन गया हूँ। सब लोगों के पैसे लूट कर इन्हें गायब कर देता हूँ और किसी को पता भी नहीं चलता। बिट्टू छुपा ये सब देख रहा होता है। अच्छा, तो ये मामला है। ये आदमी जो पूरे गांव वालों को न जाने कहाँ गायब कर देता है। बिट्टू उस आदमी के पास आता है। मुझे सब पता चल चुका है। तुम ही हो जिसने सब मासूम गांव वालों को कैद किया है। तुम्हारे पास 10 मिनट है, इन सबको आजाद कर दो वरना तुम्हारी खैर नहीं। तू मेरा कुछ नहीं बिगाड़ सकता। मैं तुझे भी अपने जादू से गायब कर दूंगा। वो आदमी जैसे ही जादू करने लगता है तो बिट्टू जल्दी से उस तोते को पकड़ लेता है। अब करके दिखाओ जादू। मुझे पता है तुम्हारा सारा जादू इस तोते के अंदर है। मैं भी इसकी गर्दन मरोड़ देता हूँ। ये कहते ही बिट्टू उस तोते की गर्दन तोड़ देता है तो अचानक वहाँ पर धुआं ही धुआं हो जाता है और सारे गांव वाले वापस आ जाते हैं। सभी लोग बहुत खुश होते हैं। बिट्टू, तुम्हारा बहुत शुक्रिया। तुम्हारी मदद से हम सब आजाद हो गए। अब हमें इस जादूगर को पुलिस के हवाले करना पड़ेगा ताकि इसे इसके किए की सजा मिल सके। फिर वो उसको पुलिस के हवाले कर देते हैं। मीठा भी सुधर जाता है और सबका उधार वापस कर देता है और वो भी बिट्टू के साथ मूंगफली की रेडी लगा लेता है। दोनों का काम बहुत अच्छा चलने लग जाता है।